Elon Musk's Starlink will offer satellite internet services in India. पिछले 2 सालों में मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने सिर्फ इलॉन मस्क को बाहर रखने के लिए 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को दोनों ने इलॉन मस्क के सामने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 8,600 पर मंथ स्पेस से इंटरनेट। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही मुझे लगता है जियो और एयरटेल का धंधा खतरे में आ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने इंडिया में इंटरनेट की सालों से मोनोपोली बना रखी थी, आज वो एक ऐसी कंपनी के सामने झुक रहे हैं जो जमीन पे एक भी टावर नहीं लगाएगी, एक भी केबल नहीं बिछाएगी, बस स्पेस से आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाएगी। असली कहानी है अंबानी, जिसने कभी किसी के सामने अभी तक हार नहीं मानी। उन्होंने इलॉन मस्क के सामने कैसे हार मान ली? गवर्नमेंट ने क्यों उनकी 34,000 करोड़ की बात को इग्नोर कर दिया? और सबसे डेंजरस पार्ट जो आपको कोई नहीं बताएगा, अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए पलट देगा। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, यह 43 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री की बात है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात है जो कि गवर्नमेंट, आर्मी, आम आदमी सबके लिए या तो बहुत लाभदायक बन सकती है या बहुत डेंजरस बन सकती है। तो अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रही है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं स्टारलिंक वर्क कैसे करता है। ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, ये सब जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर फाइबर केबल बिछाते हैं, मोबाइल टावर्स लगाते हैं, हर गांव हर शहर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन स्टारलिंक का अप्रोच बिल्कुल अलग है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस में 7,800 से ज्यादा ऑर्बिट लॉन्च कर रखे हैं, मतलब जमीन से 550 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर के बीच में। रियल टर्म में समझो तो केन्या के एक यूजर ने रिपोर्ट की है कि मुझे 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड मिल रही है। मलेशिया में 200 Mbps, हंगरी में 135 Mbps। सोचिए, यह सब स्पेस से आ रहा है, कोई फाइबर केबल नहीं है, कोई टावर नहीं है। स्टारलिंक की एंट्री से इंडिया में इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है, आप समझो। स्टारलिंक के आने से रियल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कंपटीशन तो आएगी ही, लेकिन जियो और एयरटेल का चैलेंज बन जाएगा। अभी फिलहाल दोनों कंपनियां मिलके 81% मार्केट कवर करती हैं। प्राइस जब चाहे बढ़ा देते हैं। प्रीपेड प्लान 20 से 25% महंगे हुए एक रात में। स्टारलिंक थ्योरेटिकली एक साल में पूरे देश को कवर कर सकता है। कोई तार बिछाना नहीं है, कोई टावर लगाना नहीं है, बस सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विसेज यूज करो। नए कनेक्शन भी खुलेंगे जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थे। जहाज में इंटरनेट इंडिया में ऑलमोस्ट अभी नहीं है। स्टारलिंक ऑलरेडी दुनिया भर में एयरलाइंस को दे रहा है, समंदर वाले सेक्शन में, इंडियन ओशन में, डिफेंस एप्लीकेशन बॉर्डर पे, जहां नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है या फिजिकली बनाना मुश्किल है। ऑपरेशन ऑयल की रिस्क, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेम्पररी इवेंट सेटअप, ये सब सैटेलाइट इंटरनेट से डायरेक्ट बेनिफिट लेंगे। और ये हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं जो प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।